अक्षय पात्र फाउंडेशन एक ऐसी फाउंडेशन जिसका मेन उद्देश्य है भारत में कोई भी बच्चा भूख की वजह से शिक्षा से वंचित ना हो। 15,000 किलो जो है सब्जी है वो कटिंग होती है अपने। तो एक ग्लिम्स दे देता हूँ मैं इनकी किचन का, ये देखिए। इस पहल के चलते यहाँ 1 लाख से भी ज़्यादा बच्चों का खाना बनता है हर रोज़। एक दिन के अंदर अबो 3 लाख जो है 3 लाख से अबो रोटियां जो है वो डेली बनती है। यह संगठन भारत के 12 राज्यों के 52 स्थानों पर 19,000 सरकारी विद्यालयों के 18 लाख वंचित बच्चों को रोजाना ताज़ा और बेहद पोषक खाना प्रदान करता है। इसीलिए आज हमने डिसाइड किया है कि हम इस जगह को कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि ये लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं सारे सरकारी स्कूलों पे एक ताज़ा स्वच्छ खाना प्रदान करने में। इनकी भूमिका जो है काफ़ी महत्व रखती है। सो ये चीज़ आप लोगों के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। सो अगर आपको ये अच्छी लगे तो सपोर्ट करिएगा और लाइक करिएगा वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। बने रहिएगा वीडियो में। हेलो एवरीवन और वेलकम बैक टू आवर चैनल विश टू एक्सप्लोर। मैं हूं आपका होस्ट ऋषभ, और आज ना आप सोच रहे होंगे कि मैं अक्षय पात्र में क्या कर रहा हूं। सो अक्षय पात्र के दर्शन अभी थोड़े टाइम पहले जन्माष्टमी पे हमने आपको पूरे करवाए थे। सो आज मैं अक्षय पात्र के आपको दर्शन नहीं करवाने वाला, बट यहाँ पे मैं आपको ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जिस पे आप यकीन नहीं करेंगे। जब आप लोग सो रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे 2 लाख सपनों को आकार दिया जाता है। जी हाँ, तो मैं आया हूँ अक्षय पात्र की किचन में, जहाँ पे रात को 3 घंटे के अंदर 2 लाख बच्चों का खाना तैयार होता है। और आज इसी का प्रोसेस मैं आपको सारा बताने वाला हूँ कि कहाँ से ये शुरुआत होती है और कहाँ तक चलती है। सो अभी बजने वाली है शाम के 8:30, और शाम को 8:30 बजे क्या प्रोसेस होता है यहाँ का, सो वो आज मैं आपको शोकेस करने वाला हूँ। क्योंकि अक्षय पात्र में जो किचन है, ये जो बच्चों का खाना तैयार होता है ये रात को होता है, और ये सुबह 5:30 या 6 बजे निकल जाता है सारे स्कूल्स के लिए, जो कि बहुत नीडी बच्चे हैं जिनको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जो देश का भविष्य है, उन सभी के लिए बेहतरीन खाना यहाँ पे तैयार होता है। सो आइए चलिए चलते हैं, लेके चलता हूँ अक्षय पात्र की किचन में। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं अंदर। सो ये हम जा रहे हैं पीछे वाले गेट से, B1 गेट से, जिसमें किचन का रास्ता है। और यहाँ से हम आपको दिखाते हैं कि क्या प्रोसेस रहता है, क्योंकि ये 2 चरणों में स्टार्ट होता है काम। एक जैसे 8:30 बजे वाला काम है, और फिर रात को 2 बजे से काम रहेगा। सो इस वीडियो को मिस मत करिएगा, देखिएगा ज़रूर। बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन ये सब आप ही के लिए, सो दैट आपको पता चले कि कितनी मेहनत करते हैं ये लोग। सो गाइस, ये देखिए, ये है अक्षय पात्र की किचन में जाने का रास्ता। शिक्षा के लिए भरपूर भोजन, सरकारी विद्यालयों में दोपहर के भोजन का कार्यक्रम। सो यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनका सारा खाना यहाँ पे तैयार होता है। सो अब हम अंदर जाएंगे, अंदर देखेंगे क्या प्रोसेस है, और वो आपको दिखाएंगे। जनरल प्रोसेस है यहाँ पे, जो कि हर किसी को फॉलो करना होता है। सो गाइस, वी आर रेडी बिफोर वी आर एंटरिंग इनटू द किचन, और अब हम जा रहे हैं किचन के अंदर। ये है अपनी अक्षय पात्र की रसोई, और ये देखिए, ये पूरी रसोई। जी जी। सो ये देखिए गाइस, ये कितनी बड़ी किचन है, क्योंकि यहाँ पे 2 लाख बच्चों का खाना बनता है हर रोज़, बहुत ही कम टाइम के अंदर, विथ क्वालिटी ऑफ फूड। सो जैसे आपने ये सिक्योरिटी और हाइजीन के मामले में देख लिया होगा कि नो वन इज़ अलाउड विदाउट एनी काइंड ऑफ शूज़ इनसाइड, क्योंकि बच्चों का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है, और हमारे देश का सवाल है। सो इसीलिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा हाइजीन रखी गई है, हर एक चीज़ बहुत ध्यान से की जाती है, सो दैट हर एक बच्चे को बहुत अच्छे से खाना दिया जाए। यहाँ पे वेजिटेबल्स रखी हुई हैं,
ये चीनी रखी हुई है। सो आपकी हर एक चीज़, पल्सेस हो गई, दालें हो गई, चावल हो गया, आटा हो गया, हर एक चीज़ जो कि ज़रूरी है खाना बनाने में वो सब है यहाँ पे। और ये सारा कंज्यूम हो जाता है हर एक रोज़। ये है वेजिटेबल कटिंग एरिया। सो यहाँ पे होता है वेजिटेबल कट इनका। सो ये देखिए ये मिर्चियाँ जा रही है अंदर। हेलो, हरे कृष्णा। आई एम सुमित पुनिया फ्रॉम क्वालिटी टीम अक्षय पात्रा। तो ये अपना वेजिटेबल कटिंग एरिया है। वेजिटेबल कटिंग करने से पहले अपन वेजिटेबल की सॉर्टिंग करते हैं। उसके बाद में अपन सबसे पहले नॉर्मल वाटर के अंदर उसको वॉश करते हैं। नॉर्मल वाटर के अंदर वॉश करने के बाद में अपन क्लोरीनेशन करते हैं सब्जी का। 150 ppm के अंदर अपन क्लोरीनेशन करते हैं फॉर 10 मिनट्स। देन आफ्टर वी विल वॉश इन नॉर्मल वाटर अगेन एंड देन आफ्टर वी विल कट द वेजिटेबल्स। माताजी रहती हैं अपने पैलेट के ऊपर कटिंग करते हैं। जो बड़ी जो सब्ज़ी रहती है उसको चाकू की सहायता से छोटे पीसेज में कट करते हैं। उसके बाद में जो अपने पास 2 वेजिटेबल कटिंग मशीन है, इनकी सहायता से अपन कटिंग जो करते हैं वेजिटेबल्स की। 15,000 किलो जो है सब्ज़ी है वो कटिंग होती है अपने। जो सब्ज़ी कटिंग का जो टाइमिंग जो रहती है वो डे टाइम रहती है, क्योंकि नाइट में जब प्रोडक्शन चलता है तो इतनी सब्ज़ी कटिंग का पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए ये अपने पास कोल्ड रूम है। सब्ज़ी कटिंग करने के बाद में अपन कोल्ड रूम के अंदर स्टोर करते हैं। एंड जब किचन 1 बजे अपना स्टार्ट होता है उस टाइम पे वी विल यूज़ दैट। जी सर, किचन 1 बजे स्टार्ट होता है अपना और प्रोडक्शन लगभग अपन 6 से 7 घंटे लेता है अपना। 6 से 7 घंटे जी। सो दिस इज़ आवर कोल्ड रूम एंड यहाँ पे जो है अपन जो सब्जियां हैं और यहाँ पे जो भी मटेरियल जो अपन स्टोर करने का होता है वो सब स्टोर यहीं करते हैं। जो टेम्परेचर रहता है वो बिलो 5 डिग्री रहता है इसका। बिलो 5 डिग्री जी। जैसे कटिंग के बाद में जो सब्जियां हैं वो यहीं पे अपन स्टोर की। यहाँ पे जो सब्जियां कट होती है उसके बाद ये यहीं पे रहती है सारी? जी, जो कि बाद में अपन जब प्रोडक्शन चालू होगा उस टाइम पे अपन इनका यूज़ लेंगे। वो एरिया है जहाँ पे अपने जो सारे वेसल्स हैं उनकी क्लीनिंग होती है। ये यहाँ पे माताजी आती हैं डे टाइम में, और जैसे कि सुबह 9 बजे माताजी आ जाती हैं। जो खाली वेजल्स जो आते हैं गाड़ियों से रिटर्न में, वो बाहर की साइड जो वेजल एरिया है वहाँ पे अनलोड होते हैं और यहाँ से फव्वारों की मदद से माताजी उनको क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद कन्वेयर से जो वेसल्स हैं वो स्टोरेज एरिया तक आते हैं और फिर उनको स्टोर कर लेते हैं अपन। अच्छा, तो ये सारे यहाँ पे भी स्टोर कर लिए गए हैं? हाँ, ये स्टोर कर लिए गए हैं। जब प्रोडक्शन अपना शुरू होगा अभी तो उस टाइम पे अपन इनको स्टीरलाइज करके यूज़ में लेंगे। दिस इज़ आवर स्टीम बॉयलर एंड ये 2 टन का बॉयलर है अपना, जो कि अपने कुकिंग के लिए जो स्टीम यूज़ में लेते हैं यहाँ से प्रोड्यूस करते हैं अपन। डेली जो ब्रैकेट्स या फिर जो वुड का जो अपना कंजप्शन रहता है वो 2000 से 2500 किलो लकड़ियाँ हैं वो लगती हैं अपने। LPG जो बैंक है अपने चपाती कुकिंग के लिए, जो रोटी मशीन है उसके अंदर अपन LPG का यूज़ लेते हैं। अभी नया अपन जो CNG है उसका यूज़ लेते हैं। ये अपना CNG का जो प्लांट है और जो सप्लाई पूरी रहती है चपाती मशीन के लिए CNG की, वो यहाँ से रहती है। और जो CNG का जो प्रोडक्शन जो रहता है अपना, वो अपने हिंगोनिया गौशाला जो है जो अपने मंदिर से जुड़ी, उसी से अपन वहाँ पे प्लांट लगाए वही यूज़ में लेते हैं अपन।
ये देखिए, ये जो मिर्चियाँ कटी थी वो आ गई हैं यहाँ पे। सो अब जो टाइम है वो बन रहा है ग्रेवी का। सो यहाँ पे ये देखिए, सो यहाँ पे पहले सारे मसाले एक साथ इवैल्यूएट करके बिल्कुल साइज़ प्रोपोर्शन में इक्वल करके और फिर उसके बाद उनकी ग्रेवी बनाई जाएगी। और ये बहुत ही यूनिक है क्योंकि हर एक चीज़ बहुत नपी तुली है, इसमें कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं है। तो यहाँ पे आपके मसाले पहले निकाले जाएंगे, फिर तोले जाएंगे और फिर उसके बाद आगे यहाँ पे ये देखिए। सो ये सारे मसाले यहाँ पे रखे हुए हैं, ये सारे इन भट्टियों में जाएंगे, मतलब इनकी ग्रेवी बनने के लिए। तो यहाँ पे तेल गरम हो रहा है अभी, ये तेल गरम हो रहा है और यहाँ पे क्या है, मसालों को पहले भिगो के और फिर उसके बाद डाला जाता है। सो ग्लव्स पहने जाते हैं, शूज़ पहने जाते हैं सो दैट यहाँ पे गंदगी बिल्कुल भी ना फैले। तो हर एक चीज़ का बहुत, और हाइजीन तो बहुत ज़्यादा मेंटेन किया हुआ है यहाँ पे। तो मसालों को अगर डायरेक्ट डालेंगे तो उसके इसके अंदर मसाले की गांठें बन जाती है। तो ये देखिए, ये तेल गरम हो रहा है और ये सब स्टीम से गरम हो रहा है। ये डल रहे मसाले हो गए और ये गई मिर्ची। तो भाई जो भी चीज़ें डाली जा रही हैं वो बिल्कुल नपी तुली डाली जा रही हैं यहाँ पे। तो स्वाद बिल्कुल एक जैसा हो हर एक बैच का। यहाँ पे काफ़ी सारे बैचेस बनते हैं, तो हर एक बैच का स्वाद एक जैसा होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे जितने भी मसाले डाले जाते हैं वो सारे इवैल्यूएट करके डाले जाते हैं कि कितना किलो क्या ग्राम डल रहा है, उस हिसाब से इसके अंदर जाएगा। भाई ग्रेवी हो गई है तैयार और ये देखिए, ये ग्रेवी पूरी तैयार है और ये अब लोड हो जाएगी इन कंटेनर के अंदर। तो जब रात को 2 बजे 2:30 बजे के आसपास जब प्रोसेस होगा दाल बनाने का, तो ये वाली जो ग्रेवी हम यूज़ करेंगे जो सेव होगी इन कंटेनर्स में, तब ये यूज़ हो जाएगी उन दाल मेकिंग प्रोसेस के अंदर। भाई अब बज रही है रात के 3 और अब हम आ गए हैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाने के लिए। तो पहला जो प्रोसेस था उसके अंदर हमने आपको दिखाया था कि मसाले किस तरीके से बनते हैं, ग्रेवी किस तरीके से बनाई जाती है। अब जो दूसरा फेस है, इसके अंदर सब्जियां, इसके अंदर रोटियां किस तरीके से बनाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे रोज़ की 3 लाख रोटियां बनती हैं। जी हाँ, यहाँ पे 3 लाख रोटियां बनाई जाती हैं और ये सब ऑटोमेटिक किया जाता है। सो आइए मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ और यहाँ पे आप देखने वाले हैं बहुत ही गज़ब की चीज़ जो कि आपने शायद कभी भी नहीं देखी होगी। Hare Krishna to everyone. I am Smith Punia and welcome to Akshay Patra Kitchen. And this is our atta kneading area where we knead the atta to make roti. And this is our atta kneading machine. और इसके अंदर अपन एक बार में 100 किलो आटा लगाते हैं जो 10 मिनट में तैयार होता है। साथ में 1 किलो डबल फोर्टिफाइड जो साल्ट है वो अपन यूज़ में लेते हैं और 1 लीटर जो सोयाबीन ऑयल है डबल फोर्टिफाइड वो अपन यूज़ में लेते हैं। जी, 100 किलो एक बार में? हाँ, एक बार में 100 किलो आटा है वो प्रिपेयर करती है मशीन। वाटर ऐड होता है और ये अभी चलेगी। जैसे कि ये ऊपर के अंदर डाल दिया, इस आटे के नीचे सीट बनती है और वही सीट आगे कन्वेयर के ऊपर जाती है जो कि आगे रोटियां कट के और अपने जो सिकाई का जो एरिया है उसमें जाएंगी।
जैसे कि आपने देखा कुकर के अंदर आटा डलता है, आटा डलने के बाद में आटे की शीट प्रिपेयर होती है। यहाँ पे शीट प्रिपेयर होने के बाद में देखिए यहाँ पे सूखा आटा ऐड होता है ऊपर से। आगे चल के ये रोलर है, इस रोलर की मदद से जो रोटियां हैं वो शेप कटती है रोटियों की। जो पूर्णतः गोल रोटियां होती हैं वो आगे कन्वेयर पे चली जाती हैं, और जैसे कोई आधी रोटी कटी या फिर जिनमें डिफेक्ट होता है, माता जी उनको छांट के वापस कन्वेयर पे डाल देती है। ये जो एरिया है यहाँ पे चपाती हैं वो पकाई जाती है हमने। इसके अंदर 3 लेयर रहते हैं अपने। 2 तवे की लेयर है, शुरू वाले के ऊपर रोटियां सीधी चलेंगी अपनी। जैसे ही आगे जाएंगी रोटियां, एक तरफ से सिक के यहाँ से पलट के दूसरी तरफ से रोटियां सीखेंगी। जब तक यहाँ से वहाँ तक जाएंगी रोटियां सिक जाएंगी, और फिर नीचे जो रहती है बर्नर की जो जाली रहती है उसके ऊपर रोटियां फूल के बाहर निकलती है अपने। जैसे कि यहाँ रोटियाँ पूर्णतः सिक के बाहर निकल गई हैं। यहाँ पे ऑयलिंग की प्रोसेस रहती है। जो सोयाबीन ऑयल है 45 वो ऑयलिंग होता है यहाँ पे। जो रोटियाँ कच्ची रह जाती हैं या फिर जो सिकती नहीं है पूर्णतः, उनको माता जी यहाँ पे सॉर्टिंग कर देते हैं फिर, जो कि वेस्टेज के अंदर जाएगा फिर अपना। ये जो है ये पैकिंग हो रही है अपनी रोटियों की। ये जो एक कंटेनर है 21 किलो का है, जिसमें 500 रोटियों का एवरेज रहता है अपना। उसके बाद में जैसे पैक होने के बाद में इसके ऊपर लेबल लगता है रूट नंबर का, और कौन से स्कूल के अंदर जाएगा। देखिए कि जैसे कि ये जो लेबल लगे हैं कि इसके अंदर रूट नंबर का लगा है, कौन से स्कूल में जाएगा, कितनी रोटियाँ लगेंगी जी, उसके हिसाब से पैक होके अपना, और फिर बाहर जो है अपना रोटी लोडिंग एरिया है, वहाँ से लोड होके आगे जाए। जहाँ पे हम आज प्रिपेयर कर रहे हैं मिक्स वेज, उसके साथ में स्वीट दलिया और प्लेन राइस जी। तो ये जैसे कि ये जो कोल्ड ड्रोन है अपना, एक कोल्ड ड्रोन की कैपेसिटी 1200 लीटर की है। जो आउटपुट जो निकलता है एक कोल्ड ड्रोन से, वो 1000 लीटर का आउटपुट जो निकलता है। आइए आपको दिखाते हैं। ये जो है ये मिक्स वेज अपना है वो प्रिपेयर हो रहा है। जैसे ही प्रिपेयर हो जाएगा, इसके बाद में इसको जो वाल्व की सहायता से जो पाइपलाइन जो बनी है उससे फिर ये जाएगा अपने जो अनलोड एरिया है उसके अंदर जाता है। ये वाली लगभग तैयार हो गई है जी। जो शुरू वाली है वो लगभग तैयार हो गई है, वो 1 या 2 मिनट में अभी निकलने वाली है आपको। जैसे कि वाल की मदद से इसको खोल के जो अपना पाइपलाइन जो लगी है उससे जो सब्जी का जो फ्यूट है उसके अंदर जाएगा ये। जी, जब ये कंप्लीट फिल हो जाएगा, एक कोल्ड ड्रोन का एक बार में इसके अंदर आ जाता है। जब ये कंप्लीट फिल हो जाएगा, उसके बाद में जो है कंटेनर जो अपने वेसल्स के अंदर है इसकी पैकिंग शुरू होगी। देखते हैं ये अपना राइस कोल्ड ड्रोन है। एक बार में 125 किलो राइस है एक कोल्ड ड्रोन के अंदर प्रिपेयर होता है। ये जैसे कि आप देख रहे हैं क्लीनिंग के बाद में जो है जो राइस है वो ऐड हो रहा है अपना।
ये जो प्रिपेयर्ड राइस अपनी ट्रॉली की सहायता से जो राइस शूट है वहाँ तक जाएगा और वहाँ से फिर अपनी पैकिंग होती है इसकी। मिक्स वेज है, अब इस कोल्ड्रोन के अंदर अपनी जो सब्जियां हैं वो ऐड हो रही हैं जी। सब्जियाँ डाल रहे हैं इसके अंदर। जी ये जो है साल्ट एडिशन हो रहा है इसके अंदर, साल्ट एडिशन हो रहा है ये। ये है ना वही वाली ग्रेवी है जो रात को तैयार हुई, जो आपको दिखाया था, जो सबसे पहला प्रोसेस था। जी वेसल्स जो यूज में लेते हैं उनका पहले स्टीम स्टेरिलाइजेशन होता है अपना, है ना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो स्टीम पाइप लगा है कन्वेयर की मदद से अपन उसको स्टीम स्टेरिलाइजेशन करके ही आगे काम में लेंगे। ये जो बॉक्स है ये लीड स्टेरिलाइजेशन के लिए है, जो ढक्कन इनके ऊपर जो लगेंगे उनको हम इस बॉक्स की इसके अंदर स्टेरिलाइज करते हैं। जो वेसल जो स्टेरिलाइज हो के आए हैं उनको अपन पैकिंग के अंदर काम में लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो ये जो मिक्स वेज जो अपनी बनी है वो वाल की मदद से अपन यहाँ पे जो है वेसल्स के अंदर पैक कर देते हैं। ये पैक होने के बाद में अपन इसके ऊपर जो लेबल है वो लगाते हैं। एक कौन से बैच से निकला है, कौन जी जैसे कि आप देख पा रहे हो इसके ऊपर D2 लिखा है, तो ये जो सेकंड नंबर का कोल्ड्रोन है उसके अंदर से निकला है। और दूसरा कि जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे टैग लगा है 25%, मतलब ये 50% भरा है और दो जगह खाली होगा, 25% एक स्कूल के अंदर और 25 एक के अंदर जी। तो राइस लोडिंग और जो दाल लोडिंग है, जो करी आइटम है वो यहाँ से लोड होता है। जैसे कि आपने देखा उधर जो चपाती है, चपाती लोडिंग एरिया से जो चपाती लोड होके गाड़ियाँ इधर आती हैं और यहाँ से फिर अपनी जो दाल सब्जी या फिर जो राइस है वो यहीं से लोड होते हैं। सुबह कितने बजे निकलते हैं ये सुबह 4 सवा 4 के लगभग 4:30 तक गाड़ियाँ हैं वो शुरू हो जाती हैं जी। वेसल जो आप देख रहे हैं जो दाल वेसल है अपना या करी आइटम का जो वेसल है इसकी कैपेसिटी 1200 लीटर की है। जो आउटपुट रहता है वो 1000 लीटर का आउटपुट रहता है एक बार में, है ना। डबल स्टीम वेसल है अपना, तो जैसे कि साइज़ बड़ा है तो इसमें अपन को डबल स्टीम की ज़रूरत पड़ती है। और जो वो वेसल है अपना वो 500 लीटर की कैपेसिटी है तो राइस वेसल की, है ना। उसके अंदर एक बार में 125 किलो राइस है वो प्रिपेयर होता है जी। वो सिंगल स्टीम वेसल है। ये जैसे कि अपनी चपाती मशीन है, अपने पास 2 चपाती मशीन है। एक चपाती मशीन की कैपेसिटी 40,000 रोटी पर आवर के हिसाब से है।
जी जी 40,000 रोटी पर आवर के हिसाब से जो है वो एक दिन के अंदर अबो 3 लाख जो है 3 लाख से अबो रोटियां जो है वो डेली बनती है। अपन अबो 1 लाख जो बच्चे हैं उनका खाना अपन प्रिपेयर करते हैं डेली। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो ये आप मुझे बताइए कि इस फाउंडेशन की शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि इतना बड़ा फाउंडेशन है, इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से हुई होगी जी सो ये कैसे शुरुआत हुई इसकी? जी इसकी शुरुआत है जो अपने श्रील प्रभुपाद जी हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। एक बार जैसे कि वो बैठे थे तो उन्होंने देखा कि जो कुछ बच्चे हैं स्कूल के वो खाने के लिए कुछ डॉग्स के साथ में फाइट कर रहे थे। तो उसी टाइम उनके दिमाग में आया कि मतलब जो बच्चे हैं वही भविष्य हैं देश का। तो अगर जैसे खाने के लिए वो लड़ते रहेंगे तो फिर पढ़ाई कब करेंगे। तो उसी टाइम उन्होंने ठान लिया था कि जो कोई भी बच्चा जो है वो भूखा न रहे ताकि उसकी पढ़ाई के ऊपर उसका इफ़ेक्ट ना आए। इफेक्ट ना है। जी, तो वहीं से उन्होंने शुरुआत की थी कि जो अपने मंदिर है उसकी 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी आदमी भूखा नहीं रहे। जी सो अभी हम रोज़ कितना खाना बना के भेज रहे हैं और कितने स्कूल के आसपास कवर कर रहे हैं अभी जी राजस्थान के अंदर? जैसे कि मैं जयपुर का आपको बताऊं तो जयपुर के अंदर अपन अबोव 1 लाख जो है वो मील्स पर डे अपन बनाते हैं। जैसे कि आपको दिखाया जो है अबोव 3 लाख जो है रोटियां अपन बनाते हैं। 17 से 18,000 लीटर जो है वो दाल अपन प्रिपेयर करते हैं। और जो राइस है वो अपन 5,000 से 6,000 किलो जो है राइस अपन डेली प्रिपेयर करते हैं। अपने राजस्थान के अंदर 8 किचन है जो नाथद्वारा का, और जो अपने जयपुर का किचन है वो अपने ISO सर्टिफाइड किचन है। ISO सर्टिफाइड जी। किचन। ये बज रही है सुबह के 4 और यहाँ पे जो भी आपकी सब्जियाँ चावल वगैरह था वो डॉक पे आ चुका है, डॉकिंग एरिया पे, और यहाँ से अब लोड हो रहा है और यहाँ पे लोड होके सुबह सुबह चला जाएगा, सारे स्कूलों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑन ए टाइमली बेसिस। तो ये लोग बिल्कुल भी लेट नहीं करते हैं, अपना काम बहुत अच्छे से जानते हैं, अपना टाइम शेड्यूल बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है सो दैट हर एक बच्चे को खाना प्रॉपर तरीके से मिले, एक स्वच्छ खाना जो कि अपने हेल्दी इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। तो गाइस ये थी अक्षय पात्र की पूरी किचन जहाँ पे हर रोज़ 1 लाख से 2 लाख बच्चों का खाना बनता है और ये हमने आपको पूरा प्रोसेस दिखाया है। सो होपफुली आपको अच्छी लगेगी वीडियो, और लगे तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और साथ ही साथ जितनी मेहनत ये लोग करते हैं पूरी रात अपने पूरे 1 लाख और 2 लाख सपनों को एक आशा देने के लिए, उसके लिए भी आप ज़रूर लाइक करिएगा इस वीडियो को। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, बाय। वहाँ से सारी गाड़ियाँ लोड हो गई हैं खाने की और अब यहाँ से निकल जाएंगी। तो अभी इनकी एंट्री की जा रही है कि कितना सामान वगैरह क्या लेके जा रहे हैं, कौन से टाइम पे लेके जा रहे हैं, और फिर उसके बाद ये पहुँच जाएगा टाइम से स्कूलों के अंदर जहाँ पे बच्चे इस मील्स को एंजॉय कर सकते हैं।